हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज अपने हमजा भाई एक फ़ोन लेके आया है और फ़ोन है टेक्नो कंपनी का स्पार्क 20C मॉडल। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका साउंड काम नहीं कर रहे। मतलब इसमें दो रिंगर लगे हुए, एक यहाँ ऊपर और एक यहाँ पे, लेकिन दोनों जो है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। दोनों पे कोई आवाज़ नहीं आ रहे। तो सबसे पहले इसे जान लेते हैं कि ये फ़ोन इसने जो है ना कहीं दिखाया है या इसने इस पर कोई काम किया हुआ है। ये सब कुछ आप लोगों के सामने होगा। ये इसके साथ एक स्टिप भी लेके आया था जो कि इसका जेन्युइन स्टिप था। लेकिन वो पता नहीं 2-3 दिन हो गए यहाँ पे फ़ोन पड़ा हुआ है, वो कहीं गुम हो गया है। हमजा भाई फ़ोन दिला रकम जेना रागले वो अगस्त दे दे इस्ताकबल दे सब मसला لا सही لا اليوم साथ مرقري راوڑم اغي ویل چې دی سپیکر کانی نبر سپیکر کانی نه لاندې دی باندې ما ډسپلیم چې کنه سټیپ مې پیچ کو هر سمې پیچ کړه هو بیا په کار نه کیه ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಂಪಿ ಕಡೆ ದಾ سټیپ مې پیچ नवे स्टिप तिप्पी चिक कड़े दे और ब्याम रिंगर कारना के نور سپیکر مې پیچ کی مم کې دی چې دا خراب خپل سپیکر په بل مې پیچ کام په کار نه کیه नूर स्पीकर दे पीछे कड़े हागे किम कारना के। अच्छा जी, हमजा भाई का कहना है कि ये फ़ोन इसके पास आया था, एक दोस्त इसके लेके आया था और इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये फ़ोन जो है इस पर इसने ये स्टिप भी ट्राई किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसका जेन्युइन दूसरा स्टिप है। पहला स्टिप इसका यहाँ पर पड़ा था लेकिन 2-3 दिन हो गए। हो सकता है बच्चों ने कहीं इधर उधर किया हो। तो एक स्टिप इसके साथ और भी था, स्टिप भी ट्राई किया हुआ है, रिंगर भी दोनों ट्राई किए हुए हैं। इस पर नई डिस्प्ले को भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन फिर भी सेम इशू है और इस पर कोई भी जो है ना साउंड काम नहीं कर रहा है। तो आज हम इस फ़ोन को डायग्नोस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये फॉल्ट कहाँ से हो सकता है, इसको हम कैसे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप बैठ जाइए और हम शुरुआत करते हैं फ़ोन को डायग्नोस्ट करने की। तो आप कैमरामैन, आप कैमरे को इस तरफ कीजिए, ठीक है जी। और हम शुरुआत करते हैं इस फ़ोन की और देखते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। अच्छा जी, तो शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं और कैमरा ओपन करते हैं और कैमरा ओपन करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये जो फ़ोन है इसकी कंडीशन किस तरीके से। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये नीचे इसका स्टेप लगा हुआ है, ठीक है जी। ये इसका स्टेप है। यहाँ पे रिंगर पे आप देख सकते हो जंपर वगैरह लिए हुए हैं, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं है। चलो सबसे पहले तो हम यूँ करते हैं कि इसके साथ एक दूसरा जो है ना स्पीकर कनेक्ट करके इस पर ट्राई करते हैं, या फिर अपने वाले स्पीकर को या दूसरा कोई स्पीकर कनेक्ट करके इसको चेक करते हैं, फ़ोन को ऑन करते हैं कि क्या ये वाकई साउंड काम नहीं कर रहे हैं या नहीं। आप ये वाला माइक मुझे दीजिए ताकि मैं इसको बंद करूं या इधर रखूं ताकि बाद में आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा जी, अभी देखो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक रिंगर रखा हुआ है, ये मैं हमेशा अपने लिए टेस्टिंग के लिए रखता हूँ। आप व्यूअर जो देख रहे हो आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ और अपने सारे स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि एक टेस्टेड स्पीकर अपने पास इस तरीके का रखा करें। उस पर आप किसी भी जो है ना फ़ोन के रिंगर वगैरह को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इसी स्पीकर को चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई साउंड वगैरह आ रही है कि नहीं, मतलब ओके है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए पावर सप्लाई की मदद से आप इसको नॉर्मली चेक कर सकते हो, इजीली ये चेक हो जाएगा पावर सप्लाई से। आप सिंपल इसको यूँ चेक कर सकते हो कि ये ठीक है कि नहीं। हालांकि ये बिल्कुल ओके है क्योंकि हम ये इसको टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मैं माइक को इसके करीब कर लेता हूँ। अभी देखो आवाज आ रही है सबको? yes, मतलब ये रिंगर तो ओके है। अभी इसी रिंगर को हम लगाएंगे यहाँ पर इन पॉइंटों पर। ये जो 2 पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंटों पर लगा के हम चेक करेंगे कि हमारा जो क्या है मतलब अपना जो फ़ोन है वो इसका साउंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए जल्दी से हम टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे जंपर कर लेंगे। तो मतलब ये हो गया कि एक एक्सटर्नल स्पीकर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो एक को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे और एक को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये दोनों इसके स्पीकर के पॉइंट हो गए, ये हमने अटैच कर लिए। अच्छा, एक मरतबा यूँ भी करते हैं कि ये वाले जो पास में जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा इसको भी चेक करते हैं कि ये जो 3 पॉइंट है तो ये तीसरा पॉइंट क्या, ये कौन किस चीज़ के लिए है। तो एक मरतबा इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम अपने मल्टीमीटर को भी ओपन करते हैं, साथ में मल्टीमीटर को कनेक्ट करके ओपन करेंगे। लाइन बाय लाइन ट्रेसिंग करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन यकीन मानो वीडियो को देखोगे ना तो ऐसा नॉलेज मिलने वाला है ना, इंशाल्लाह पूरा यूट्यूब जो है ना चुन चुन के देख लो, आपको ऐसा वीडियो कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। चलो जी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ गए यहाँ पर
अपने मल्टीमीटर को करते हैं कनेक्ट। और कनेक्ट होने के बाद आप लोग ऊपर देख सकते हो मल्टीमीटर कनेक्ट हो गया है। और अभी सिंपली हमने इसको कन्वर्ट करना है डायोड मोड पर, ठीक है, क्योंकि मल्टीमीटर अभी जो अपना है वो रजिस्टर मोड पर है। हम आ गए डायोड मोड पर। ये हो गया कैमरा, कैमरे को भी ओपन करते हैं और साथ में मल्टीमीटर को भी ओपन करते हैं, दोनों ओपन हो गए। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है भाई कि यहाँ पे कोई क्या कंडीशन है इसकी। ये ग्राउंड पहले कंफर्म करते हैं, ग्राउंड कंफर्म है। अभी हमने आना है यहाँ पर और इस पॉइंट को चेक करना है। तो ये देख लीजिए ये ग्राउंड पॉइंट है जो एंटीना वगैरह के लिए लगा होगा। और ये दो पॉइंट जो लगे हुए ना, ये वाला पॉइंट इस पर भी वैल्यू है और ये वाला पॉइंट इस पर भी वैल्यू है। तो ये रिंगर के लिए है। अभी हमने रिंगर को कनेक्ट कर लिया है और आप लोगों के सामने फोन को पहले करेंगे ऑन और देखेंगे कि अपना जो फोन है उस पर कोई साउंड वगैरह है या नहीं है। तो फोन टेक्नो आ गया, इसके ऊपर फोन ऑन हो गया है। अभी थोड़ी देर वेट करते हैं और इसको चेक करते हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिए, इंशाल्लाह नॉलेज जो है ना काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। साउंड सेक्शन आज मैं इसमें फुली एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोगों के लिए एक फ्री और फुल क्लास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और आप लोगों का जो साउंड सेक्शन हुआ था इसका भी प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लीजिए, अपना फोन ऑन हो गया। लेकिन टेक्नो आपको पता है कि यहाँ पे ऑन होने पे एक साउंड देता है, लेकिन यहाँ पे कोई साउंड है? नो सर, कुछ भी नहीं है ना। नो सर। चलो जी, ये अभी कंप्लीट ऑन हो जाए। ये फ़ोन ऑन हो गया। फ़ोन ऑन होने के बाद हम सिंपली यहाँ पे सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आएंगे, कैमरे में दिख रहा है? यस सर। सेटिंग में आके हम यहाँ पर आएंगे साउंड में, और साउंड में आके हम किसी भी रिंगटोन वगैरह को स्लो तेज करेंगे। तो क्या कोई आवाज़ है? नो सर। कुछ भी नहीं है ना? नो सर। क्लियर है? यस सर। अब सबको क्लियर दिख रहा है कि साउंड में तेज और कम कर रहा हूँ लेकिन कोई भी साउंड वगैरह नहीं आ रहे हैं। सही है? यस सर। कैमरा क्लियर है? यस सर। दिख रहा है? यस सर। चलो जी, अभी हम शुरुआत करते हैं और लाइन बाय लाइन इसको ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा भाई इसके आज ना डायग्राम को। यस सर। किस चीज को देखना होगा? डायग्राम को। डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम से ही हमें अंदाजा होता है भाई कि अपना जो फॉल्ट है वो कहाँ से हो सकता है, किस तरीके से होता है, हम स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रेस कर सकते हैं। ऐसा है? यस सर। अच्छा जी, ये हंसी इस बात पे आई कि अपने बिलाल भाई ने ऐनक लगाई हुई है और बहुत बुरे लग रहे हैं यार, सॉरी आपने नहीं पहननी है। अच्छा जी, ओके। तो आते हैं अभी अपने डायग्राम पर। और डायग्राम पे आने के बाद हम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फोन है टेक्नो का, कौन सा मॉडल है? स्पार्क 20C। जो लोग ऐनक नहीं लगाते और बाद में लगाते ना, वो अजीब से लगते हैं, ठीक है जी। और जो बंदा ऐनक हमेशा पहनता है अगर वो ना पहने तो वो भी अजीब सा लगता है। तो ये हंसी इस बात की आई, सॉरी, वेरी सॉरी, बट अच्छा जी। तो हम आते हैं यहाँ पे स्पार्क 20C। स्पार्क 20C मॉडल आ गया। अभी देखो भाई, इस फोन का कोई स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, जस्ट ओनली बिट मैप है। ये बाकी के फोन तो हम कट कर ले, ये पोको का एक फोन ओपन है, इसको हम कट कर लेंगे, नेटवर्क सेक्शन हमारा चल रहा था इस पर। अपना इसमें बिट मैप है, हार्डवेयर सोल्यूशन है। तो हमने इन सारी चीजों का जो है ना हेल्प लेके इस फोन को करना है रिपेयर। टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ये बिटमैप इसका ओपन हो रहा है, साथ में हम आगे इसका हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन करेंगे। हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन करके हम आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे माइक, स्पीकर एंड एयर स्पीकर पर। तो इसमें जो स्पीकर वाली लाइनें होगी ना, हम उसको चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है इसकी, यानी रिंगर वाली। अभी ये डायग्राम ओपन हो रहा है, तो डायग्राम ओपन होने पर हमने एक एक चीज को ट्रेस करना है, डीपली हमने इसको स्टडी करना है। देखो भाई, ये ओपन हो गया। अगर हम यहाँ पर आ जाए और देख ले, तो सबको पहले एक चीज क्लियर कराना चाहता हूं। साउंड सेक्शन में हमारे दो आईसीज बड़े रोल अदा करती है। नंबर एक कोडेक आईसी। कौन सी आईसी? कोडेक। और दूसरी पीए आईसी। कोडेक आईसी का काम होता है भाई साउंड को जनरेट करना या एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना। ये ड्यूटी होती है भाई आपकी कोडेक आईसी की। और पीए की यानी ऑडियो पावर एम्पलीफायर का काम ये होता है कि उसी आवाज को फिर तेज किया जाए, यानी उसमें एम्प्लीफिकेशन करके उस आवाज को बढ़ाया जाए। बात समझ रहे हो ना? यस सर। नॉर्मल जितने सारे फोन होते हैं, ये नॉर्मल फोनों में आपकी जो कोडेक आईसी होती है वो पावर आईसी के अंदर ही फिट होती है। कहाँ पे फिट होती है? पावर आईसी के अंदर ही फिट होती है। बात समझ रहे हो ना? यस सर।
और जो बड़े फोन होते हैं उसमें कोडेक आईसी अलग से आती है और पीआईसी अलग से आती है। और जो स्पेशली अगर हम टेक्नो की बात करें तो टेक्नो में तो हर फोन में तकरीबन कोडेक पावर के अंदर ही होती है और पीआईसी नीचे सब बोर्ड में लगी होती है। तो चलो हम देखते हैं कि इसमें पीए का क्या कंडीशन है, एनालॉग सर्किट है या डिजिटल सर्किट है और किस किस तरीके से। तो चलो जी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पे, ये पावर आईसी हो गई इस फोन की। पावर आईसी चूंकि हमें इसलिए पता है कि पावर है क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसमें माइक की लाइनें आ रही है। माइक के लिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, फिर 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं और एक 22 इंच की लाइन सीधी जा रही है। और इसी तरीके से अगर हम देखें भाई इसमें स्पीकर वाली लाइन कौन सी है, तो स्पीकर में अगर हम इस कनेक्टर को करीब करके देखेंगे ना तो स्पीकर में यहाँ पे 2 लाइनें आ रही है जिसपे लिखा हुआ है SDA और SCL। मतलब यह हो गया कि जिस भी आईसी में सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक की लाइन होगी तो मतलब हो गया भाई कि ये वाली आईसी जो है वो डिजिटल आईसी है, एनालॉग आईसी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो डिजिटल आईसी है तो मतलब ये सीपीयू के साथ इसका कम्युनिकेशन होगा। तो देखो भाई इसकी लाइनें सीपीयू में से आ रही है इस कनेक्टर पर। कनेक्टर पर क्यों आ रही है? क्योंकि इस B2B कनेक्टर से नीचे जाते हुए आपके नीचे सब बोर्ड में एक आईसी लगी होती है जिसको हम पीआईसी कहते हैं। तो ये उस पीआईसी के पास जा रही है। बात समझ रहे हो ना? तो चलो जी हम आते हैं यहाँ पर और देखते कि ये लाइनें कहाँ से आ रही है। तो देखो भाई ये लाइनें जो आ रही है ना ये सीपीयू से आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखो, एक चीज और कंफर्म करो कि ये लाइनें सिर्फ नीचे नहीं आ रही है बल्कि दूसरे साइड पर भी जा रही है। देख रहे हो? यस सर। सेम प्रोटोकॉल लेकिन 2 आईसी पर जा रही है। चूंकि इस फोन में 2 पीआईसी लगी हुई है, एक नहीं 2 लगी हुई है। एक पीए आपके नीचे सब बोर्ड में लगी हुई है, यहाँ पर सब बोर्ड में नीचे लगी हुई है। और एक पीए अगर आप देखोगे ना तो ये इधर इस कोने में लगी हुई है, ये वाली पीए है। समझ रहे हो? यस सर। बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है सबको? यस सर। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम होता है वो नीचे पीए से ही आता है, क्योंकि नीचे वाली जो पीए होती है उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादातर लाइन ब्रेक होने का खतरा होता है क्योंकि उसमें आपका डिस्प्ले होता है और डिस्प्ले कनेक्टर के थ्रू ही नीचे लाइनें जाती है। तो फासिला ज्यादा होने की वजह से पॉसिबिलिटी ये है कि आपके नीचे जो पीए लगी हुई है ना वहां की कोई लाइन ब्रेक हो जाए। जैसे कि इसको वोल्टेज मिलता है, इसको साउंड भी मिलता है और इसको जो है ना इनेबल या सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक की लाइनें भी मिलती है। तो अगर इन लाइनों में से कोई भी एक लाइन ब्रेक हो जाए तो आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अजीब बात है, जो व्यूअर को भी लगेगा मैं थोड़ी सी बातें ज्यादा कर रहा हूं लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो भाई अगर नीचे आईसी की वोल्टेज की लाइन ब्रेक होती तो ऊपर आईसी को तो काम करना चाहिए ना। यस सर। मतलब सिर्फ नीचे वाला जो आईसी है वो काम नहीं करेगा, ऊपर वाली आईसी तो काम करेगी। यस सर। उबैद यहाँ पे तवज्जो हो जाओ, देख रहे हो? अगर आपकी नीचे वाली आईसी की इनेबल लाइन कट जाएगी तो क्या होगा, ऊपर की आईसी तो काम करेगी। यस सर। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। नीचे वाली आईसी की लाइन कट जाएगी तो ऊपर वाली आईसी तो काम करेगी, ऊपर वाली की लाइन कट जाएगी तो नीचे वाली तो काम करेगी। ऐसा है कि नहीं है? पॉसिबिलिटीज है ना। यस सर। अगर सब बोर्ड की आईसी का वी बैट कट गया तो ऊपर आईसी का तो वी बैट है, उसको तो चलना चाहिए। Yes, sir. ऊपर स्पीकर को तो चलना चाहिए। यस सर। नीचे आईसी का इनेबल कट गया, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक कट गया, ऊपर वाला तो है, ऊपर को तो काम करना चाहिए। Yes, sir. लेकिन अभी यहाँ पे ऐसी क्या चीज ब्रेक हुई है या ऐसी कौन सी जगह पे शॉर्ट है जिसकी वजह से आपका जो फोन है वो ना नीचे वाला स्पीकर काम कर रहा है ना ऊपर वाला स्पीकर काम कर रहा है, यानी रिंगर। बात समझ रहे हो ना? यस सर। तो सबसे पहले तो मैं आपको जाके दिखा देता हूं दोनों आईसीज, ठीक है जी। और फिर हम एक एक आईसी को निकाल के एक एक लाइन को ट्रेस करेंगे। मुझे लग रहा है जितना मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे जितना लग रहा है हो सकता है इसमें कोई लाइन शॉर्ट है, क्योंकि शॉर्ट की वजह से आपका जो है ना अगर एक आईसी में कोई चीज शॉर्ट हो गया तो दूसरी उसके साथ काम नहीं करेगी। बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो पहले हम ऐसा करेंगे कि नीचे सब बोर्ड को रिमूव ही कर देंगे। क्या कर लेंगे? रिमूव ही कर लेंगे। तो नीचे सब बोर्ड के रिमूव होने से हमारी ऊपर की आईसी तो बच जाएगी ना। यस सर। ऊपर स्पीकर को तो काम करना चाहिए ना, Yes, sir. कि नहीं करना Yes, चाहिए? sir. अगर ऊपर आईसी भी तब भी काम ना करे तो फिर नीचे वाली जो लाइन है वो जिम्मेवार ही नहीं है भाई। बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. कि नहीं सर?
क्योंकि अगर शॉर्ट होगा, नीचे शॉर्ट होगा तो ऊपर भी जाएगा, दोनों काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम नीचे को रिमूव करके सिर्फ ऊपर को चेक करेंगे तो काम तो करना चाहिए ना। लेकिन अगर ऊपर वाली आईसी में कोई भी लाइन शॉर्ट हो गया तो फिर दोनों काम नहीं करेंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर वाली आईसी में कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है? चलो एक मर्तबा हम ऐसा करते हैं कि इसी सब बोर्ड को करते हैं रिमूव। देखो भाई, हर चीज को सोचना चाहिए थोड़े से। अगर आप लॉजिक के साथ चलोगे ना तो काम होगा। आजकल इंस्टीट्यूट वाले मैजिक बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। मैजिक से काम नहीं होता, लॉजिक से काम होता है। लॉजिक पे चलोगे तो काम होगा, मैजिक पे कोई काम नहीं होता। ये हमारे उस्ताद साहब जो कि पूरे पाकिस्तान के उस्ताद है, सर नौशाद साहब, आजकल पाकिस्तान में जितना रिपेयर फैल रहा है और जितने लोग रिपेयर कर रहे हैं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट वाला है, ये उसी नौशाद साहब के बदौलत हो रहा है। अगर ये बात मैं कहूं कि अगर कोई इससे मुकर जाए या इसको गलत पाने तो वो बिल्कुल गलत बात होगी। सर नौशाद साहब से ही ये पूरा पाकिस्तान मोबाइल फोन रिपेयरिंग कर रहा है। नौशाद साहब इंडिया से है, ऑनलाइन इन सारे लोगों ने उनसे कोर्सेज किए और वही कोर्सेज आगे बढ़ा रहे। ठीक है? तो पाकिस्तान में जितना रिपेयर फैल रहा है ना, तो इसके लिए सर नौशाद साहब को स्पेशली और खुसूसी दवा करनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? चलो जी, एक मरतबा हम ऐसा करते हैं भाई कि अपना जो है ये नीचे वाला जो सर्किट है ये हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है जी? सर्किट रिमूव करने के बाद हम सिंपली आएंगे और यहां पर ये करेंगे कि फोन को करेंगे ऑन। ऑन हो गया, फोन तो ऑलरेडी ऑन है। अभी जस्ट सिंपल इसको स्पीकर पर उंगली रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के इस पे पॉइंट कनेक्ट होते हैं। पॉइंट को कनेक्ट करके इसको कम ज्यादा करेंगे। क्या कोई साउंड है? नो सर। तो मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम कहाँ से है? ऊपर आईसी में। ऊपर आईसी से प्रॉब्लम हो सकती है ना। अभी वो अलग बात है कि किसी को इस चीज का इल्म होगा कि प्रॉब्लम कंफर्म ऊपर आईसी से हो सकता है, और वो वीडियो को लंबी करने के लिए खींच रहा है, नीचे आईसी को निकालो, लाइनों को चेक करो, प्लान करो, डिंगरा करो, वो करो। वो तो सिर्फ टाइम जाया करना है। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। यार भाई, इतना आपने कंफर्म किया कि 2 आईसी लगी हुई है, एक आईसी स्पीकर के लिए, एक आईसी स्पीकर के लिए। अगर आपने इसका पूरा कनेक्शन काट दिया तो इसका तो इसके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। यस सर। इसका तो काम करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? होना चाहिए ना। तो चलो जी, हम टाइम को क्यों जाया करें, सीधी इस आईसी पर आते हैं और इस आईसी पे टेस्टिंग करते हैं। मुझे लग रहा है कोई पॉइंट शॉर्ट होगा। ठीक है? तो चलो जी, हम आते हैं यहाँ पर और शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो भाई, इस बोर्ड को मैंने यहाँ से अलग किया। बोर्ड तो बाकी बिल्कुल साफ है, लेकिन पीए वाली जगह पर किसी ने काम किया हुआ है। क्या ये भाई आपका किया हुआ काम है? ये जो शील्ड वगैरह उतरी हुई है, ये सारा काम आपने किया है। तो चलो जी, एक मरतबा हम थोड़ा सा इसको ब्रश कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, और साफ करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसमें टेस्टिंग करेंगे। ये इसके ऊपर वाला जो कवर है ये आपने उतारा था? ये आपके पास बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में आया था? आप ही का फोन क्लियर है? चलो जी, ओके। सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा ब्रश किया था कि हम इसमें कोई टेस्टिंग वगैरह करें ना तो गन वगैरह ना हो, क्योंकि आपने इसको बहुत गंदा किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आते हैं कैमरे पर, और कैमरे के साथ ओपन करते हैं अपने क्या कहते हैं लाइक मल्टीमीटर को। मल्टीमीटर भी ऑन हो गया और कैमरा भी ऑन हो गया। मल्टीमीटर डाइवर्ट मोड पर है, और आप लोग ये देख लीजिए, ये है इसका सेक्शन, ये आप देख सकते हो। इसकी जो है ना बेदर्दी के साथ किसी ने ऊपर वाली कवर को भी उतारा हुआ है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये ऊपर का जो सेफ्टी कवर है ना, ये बहुत बेदर्दी के साथ उतरा हुआ है। आपको जब भी आप काम करें ना तो थोड़े से एहतियात के साथ काम करना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से काम करोगे ना तो आप काम को सही करने के बजाय काम को बिगाड़ोगे। ठीक है? तो थोड़े से एहतियात के साथ काम होना चाहिए। अच्छे टूल्स यूज करो, अच्छे जो है ना और तरीके से काम करो, तो इंशाल्लाह आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एहतियात के साथ काम करोगे ना तो काम में प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा जी, लेकिन क्या करें, है तो मैकेनिक, चीज़ों को तो चेक करना चाहते हैं ना। हर बंदा चाहता है कि हम पहले खुद से ट्राई कर ले, नहीं हुआ तो फिर सर के पास लेके जाएंगे। अभी देखो भाई, मल्टीमीटर डाइवर्ट मोड पर है। शुरुआत करते हैं इसका पेस्टर से। इस साइड पर बीप, ये साइड बिल्कुल परफेक्ट है तो मतलब ओके है। ये वाला साइड ओके है। इस पर चेक करते हैं, ओके है। पास में
जो जो चीज़ें हैं उनको चेक करते हैं। ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, ओके है। अच्छा जी, अभी यहाँ पे एक और बात की सामने आती है, ये भी तो हो सकता है कि कोडेक ही ड्यूटी नहीं कर रही हो। अगर कोडेक ड्यूटी नहीं करेगी तो तब भी तो दोनों पीए काम नहीं करेंगे, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि शॉर्ट तो हमें नहीं मिला, शॉर्ट नहीं मिला तो अगर ऐसा भी तो हो सकता है, अगर ऊपर वाली आईसी में प्रॉब्लम था, लुक लाइक आईसी खराब थी, तो नीचे वाले को तो काम करना चाहिए, ऐसा है कि नहीं है? हमें शक था शॉर्ट पर, शॉर्ट को तो हमने चेक किया, कहीं पर शॉर्ट नहीं है। जब कहीं पर शॉर्ट नहीं है तो मतलब ये हो गया कि पावर ऊपर वाली आईसी में अगर शॉर्ट होता तो नीचे वाली भी काम नहीं करती। लेकिन अभी ऊपर वाली जो है ना उसमें शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन अगर ऊपर का कोई लाइन ब्रेक है तो नीचे को तो काम करना चाहिए, सेम है कि नहीं है? हमने तो नीचे सपोर्ट को इसलिए अलग किया था कि हो सकता है ऊपर वाले में शॉर्ट हो, समझ रहे हो ना? ऐसा है ना? यस सर। या फिर नीचे वाले में शॉर्ट हो और हमने उसको अलग किया। लेकिन हमें यह भी तो हो सकता है भाई कि शॉर्ट नहीं है, दोनों आईसीज काम नहीं कर रहे हैं, तो एक ही चीज रह जाता है और वो है कोडेक। कोडेक काम कर रही है कि नहीं? तो कोडेक को आइडेंटिफाई करना होगा कि नहीं? तो कोडेक आईसी से इस आईसी में साउंड किस थ्रू आ रहा है ये भी तो चेक करना चाहिए। यस सर। साउंड कोडेक से पीए के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा ना? तो चलो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे डायग्राम में कोई ऐसी लाइन है जिससे साउंड यहाँ पे आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये दोनों लाइनें ऊपर वाले स्पीकर पर जा रहे हैं, एयर स्पीकर पर। ये सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक की लाइनें सीपीयू के पास जा रही है। इसमें इस आईसी को वीबेट मिल रहा है 3.7 to 4.2। अभी इनमें से कोई बताया नहीं गया है कि भाई इसमें कौन सी लाइन से कोडेक से यहाँ तक आवाज आती है, और इसका कोई स्कीमेटिक नहीं है। यस सर। अगर हम ऐसा करें कि इस आईसी का नंबर देके कि इसमें पावर आईसी कौन सी लगी हुई है, तो देखो भाई हमने यहाँ पे चेक करना है कि इसमें पावर आईसी कौन सी लगी हुई है। चेक करो भाई, हम यहाँ पे आते हैं, इसमें जो पावर लगी हुई है ये है MT6357 CRV, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। तो अगर हम किसी भी दूसरे मॉडल में MT6357 CRV को सर्च करें और उसमें देखें कि किस बॉल से लाइन निकल रही है और कहाँ पे जा रही है, यानी साउंड किस लाइन के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो उसी लाइन में हम ईयर वाला स्पीकर यानी जो हैंड्स फ्री वाला स्पीकर होता है ये वाला लगा के हम चेक कर सकते हैं कि नहीं चेक कर सकते? यस सर। कर सकते हैं ना? यस सर। कोडेक का तो पता हमें इसी से चल जाएगा कि कोडेक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आज व्यूअर को भी पता चल जाएगा कि कोडेक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो चलो टाइम को क्यों जाया करें, हम आते हैं यहाँ पे और MT6357 को ढूंढते के बाकी किस मॉडल में लगी है, कौन से मॉडल में हो सकती है? हॉट 9 प्ले में भी लगी हुई है और बहुत सारे और मॉडलों में भी है। चलो हम कोई भी मॉडल ओपन करते हैं, जैसे कि हॉट 11 प्ले में भी है। देखो हॉट 11 प्ले, इसमें हम आ गए, कंपोनेंट नेम ओपन करते हैं और पहले चेक करते हैं कि क्या इसमें वाकई लगी है कि नहीं लगी है, इसको कंफर्म करते हैं। हॉट 11 प्ले नहीं होगी तो हॉट 9 प्ले में तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि हॉट 9 प्ले में MT6357 लगी होती है। देखो भाई इसमें भी लगी हुई है MT6357 CRV लगी है ना? यस सर। अगर हम यू करें कि इसका स्कीमेटिक ओपन करें और स्कीमेटिक ओपन करके हम जाए और देखें कि किस जिस लाइन के थ्रू आपका यहाँ से वोल्टेज निकल के वहां पे साउंड निकल के जा रहा है पीए के अंदर, अगर हम उन लाइनों को चेक करें तो हमें मिल सकते हैं लाइन के नहीं? यस सर। तो अगर उस फोन का बिट मैप है तो हम बिट मैप पे अंदाजा लगा सकते हैं ना? चलो जी, हम ये हमने ओपन किया भाई लेआउट और साथ में हम ओपन कर रहे हैं स्कीमेटिक। दोनों ओपन करने के बाद हमने आना है भाई यहाँ पे और देखना है इसमें साउंड आईसी किधर लगी होती है। पहले बोर्ड पे आते, अगर बोर्ड में साउंड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आगे देखेंगे बोर्ड में कहीं पर साउंड 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 पीए पीए ये लग गई ना, ये देखो लिखा हुआ है ना ऑडियो, ये आईसी हो गई ना। तो हम इसी आईसी पर जाएंगे और इस आईसी में जो कोडेक की तरफ से लाइन आई हुई है जिसमें साउंड आ रहा है, हमने उन्हीं दोनों लाइनों को ट्रेस करना है। सही समझ रहे हो ना? इसमें से एक अगर कनेक्ट होगा तो तब भी ड्यूटी हो चलेगी, मतलब तब भी काम चलेगा आपका। हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये वाली आईसी हो गई, ठीक है जी।
इस आईसी को कर लेते हैं कॉपी। ये है U6001, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आते हैं यहाँ पे स्कीमेटिक में और इसको यहाँ पर करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने पर हम इसको करेंगे सर्च। देखो भाई सर्च करने पर ये आईसी आ गई। और देखो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है एन, NP और NN मतलब N पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपके साउंड की लाइनें हैं, जो कि इन लाइनों के थ्रू आपका जो साउंड है वो यहाँ तक आता है। ऑडियो रेफरेंस, ऑडियो लेफ्ट हो गया या फिर ये वाली हो गई, ठीक है जी। इसमें से आप इन दोनों में से ऑडियो जो है ना हैंड्स फ्री लेफ्ट या फिर ऑडियो, इसमें से किसी भी लाइन को ट्राई करो। चलो हम ऑडियो लेफ्ट को ही ट्राई करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो ऑडियो लेफ्ट का लाइन है वो यहाँ पे आ रहा है। और इस आईसी में जो पावर आईसी है इसके J2 नंबर बॉल पर आ रहा है। कौन से पे आ रहा है? J2 नंबर बॉल पर आ रहा है। तो अगर हम इसी फोन में जाए और इसका बिटमैप ओपन करके J2 नंबर पर क्लिक करें, बिटमैप आ गया, और बिटमैप ओपन करके J2 पर आ जाए। देखो भाई हम आ जाए J2 पर, देखो भाई J2 किधर है, ये आ गया है क्या नहीं है J2? तो J2 पर देखो लिखा हुआ है ना XMP3L जो है ना, ये तो ये लोग माइक लिख रहे हैं लेकिन ये इसकी गलती है, बिटमैप की गलती है, ठीक है। ये लेफ्ट स्पीकर का है 100%। कैसे लेफ्ट स्पीकर का है? देखो ये यहाँ से निकल के इस कैपेसिटर पर आ रही है कि नहीं आ रही है? रजिस्टर है क्या कैपेसिटर है? रजिस्टर पर है। और इसी रजिस्टर के साथ अगर आप इसको देखोगे ना तो ये लाइन आपके इसी कोडेक के ऊपर भी आ रही है ना कि नहीं आ रही है? ऊपर वाले पर। और अगर आप इसी लाइन को देखोगे ना तो ये नीचे भी जाएगा। इस रजिस्टर के दूसरे सिरे पर चेक करो, ये देखो ये नीचे भी जा रहा है। इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब नीचे आईसी के पास भी जा रहा है। तो इसी रजिस्टर पर अगर हम हैंड फ्री लगा के चेक करें तो हमें पता चल सकता है कि नहीं चल सकता? चल सकता है। तो चलो जी टाइम को क्यों जाया करें, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर को देखना है। छोटा ऐसा कैपेसिटर है और फिर इसमें रजिस्टर है। अगर हम यहाँ बोर्ड में आ जाए तो बोर्ड में ये हो गई अपनी आईसी, आईसी के पास में ये वाला रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर है, देख रहे हो ना ये वाला। चलो जी हमने करना ये है कि इस हैंड्स फ्री के एक तार को ग्राउंड के साथ लगाना है, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो गई और हो सकता है कि इससे और भी लंबी हो जाए और हो सकता है यहाँ से ही प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। अगर अभी यहाँ पे प्रॉब्लम था तो पावर को चेंज करके प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, और अगर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था तो फिर आगे जाके चेक करेंगे कि क्या आगे कोई लाइन में टेंशन है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें फिर हमने चेक करने हैं। तो हमें चाहिए ब्लेड एक सर्जिकल ब्लेड चाहिए, है कहीं पर ये? चलो जी ये हो गया। अभी इसको पकड़ के वहाँ पे सीधा हमने जंपर लगाना है, इधर आके हमने थोड़ा सा जंपर लगाना है। पेस ज़्यादा हो गया लेकिन खैर है। लगी जंपर। चलो जी फ़ोन को वापस जल्दी फिट करते हैं और फ़ोन को ऑन करके हैंड्स फ्री के थ्रू सुन लेते हैं कि क्या कोडेक आवाज़ बना रही है या नहीं। हो गया फ़ोन ऑन। चलो अभी फ़ोन ऑन हो जाए तो इसको रखेंगे कान में और साउंड को करेंगे प्ले। तो अगर इसमें साउंड बजना शुरू तो कंफर्म कोडेक तो ओके है, कोडेक को हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। फिर आगे हमने किस चीज़ को चेक करना है? आगे हमने इन आईसीज़ के बारे में एक एक चीज़ को ट्राई फिर करना होगा। फिर हम मजबूरन एक एक आईसी को उठा के उसके सारे चीज़ों को चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास यही एक पॉसिबिलिटी रह गई है कि हो सकता है कि प्रॉब्लम कोडेक में हो, क्योंकि जो जो चीज़ें मतलब कंडीशन जो बता रहा है ना वो हमने सारी चीज़ें इस पर कंफर्म किए। जो लोग, चलो जी ये आ गया, ऑन हो गया। जिन लोगों को ट्रेसिंग का पता होता है उसको पता होगा कि हमने इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक किया हुआ है। अभी देखो हम आते हैं यहाँ पे और साउंड में आ जाते हैं, और साउंड में आने के बाद हम ये साउंड सेटिंग और सेटिंग में साउंड के बाद हम रखते हैं इसको इधर, और इसको आवाज़ बाकायदा से आ रहा है। चलो मैं इस स्पीकर में ट्राई कर लूँ, शायद इधर तक आ जाए आवाज़। हो सकता है इसमें रिकॉर्ड हुआ हो सकता है नहीं, लेकिन आप में से कोई भाई आके इसको कंफर्म कीजिए। ये रखो अपने कान में, ठीक है जी, और इसको मैं तेज़ कम करता हूँ। है साउंड? हाँ आवाज़ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो मतलब ये हो गया कि कोडेक की तरफ से भी तो प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो लग रहा था कि पावर को चेंज करेंगे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, या शॉर्ट होगा और या क्या होगा, कोडेक के तरफ से प्रॉब्लम होगा। अभी हमारे पास रह क्या जाता है ऐसा
कि इसमें से प्रॉब्लम हो सकती है, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा। समझ रहे हो? यस सर। अगर सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा की कोई भी लाइन ब्रेक है तो फिर तो कंफर्म है कि अपना जो है ना जो है फोन जो है वो काम नहीं करेगा, साउंड। समझ रहे हो ना? यस सर। तो एक मर्तबा हम इसके आईसी को निकाल के सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक को भी चेक करते हैं कि क्या सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक है कि नहीं है। तो इसके लिए हम यूँ करेंगे कि इस जंपर वगैरह को वापस निकाल देंगे, ठीक है जी। और इसकी साउंड आईसी को उठा के नीचे एक एक बॉल की टेस्टिंग करेंगे, या तो इनेबल लाइन मिस होगी या सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक मिस होगी। समझ रहे हो ना? या तो इनेबल लाइन में से कंफर्म या सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक मिस हो सकती है, क्योंकि हमने इस फोन में जितनी ट्रेसिंग की, आप सभी को पता है कि हमने एक एक चीज को ट्राई किया। कोडिक ओके, स्टिप ओके, स्क्रीन ओके, ऊपर वाली पीए में कोई शॉर्ट नहीं, नीचे में कोई शॉर्ट नहीं, तो क्या हो सकता है? चलो जी, हम यूं करते हैं कि इसका निकाल देते हैं यहां से, ये वाली जो कोडिक है इसको। और इसको निकालने के बाद हम इसके सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक को कंफर्म करेंगे। यस सर। लेकिन है तो स्कीमेटिक नहीं, तो एक मर्तबा हमें बिटमैप में या फिर ECIC का नंबर कॉपी करके ऐसे किसी फोन में ढूंढना चाहिए जिसका जो है ना स्कीमेटिक हो। तो हम तो पहले बिटमैप में आते हैं, अक्सर बिटमैप में भी लिखा होता है। हाँ देखो, सीरियल डेटा भी है, VPH पावर भी लिखा हुआ है, ये देखो CP यानी अप्लाइंग कैपेसिटर भी लिखे हुए हैं, ये देखो ऑडियो N और ऑडियो लेफ्ट भी लिखा है, मतलब हर चीज पे अपना अपना नाम लिखा हुआ है। कंफर्म है? चलो जी, इसमें कोई इनेबल की लाइन है ही नहीं, ये एक लाइन है उल्टेज की। अगर ये उल्टेज की, लेकिन सॉरी ये तो सिर्फ इंटरनली फिल्ट्रेशन के लिए है। तो चलो हमारे पास तो यहाँ पे इनेबल नहीं है, तो इनेबल नहीं है तो फिर तो कंफर्म सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक में से कोई लाइन मिस हो सकती है। तो टाइम को क्यों जाया करें, आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और इस आईसी को उठा लेते हैं यहाँ से। चलो जी शुरुआत करते हैं, और इस आईसी यहाँ से निकाल लेते हैं, और फिर देखेंगे कि अपना जो प्रॉब्लम है वो इसी से कि नहीं। अगर यहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर कंफर्म लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है CPU को रिबॉल करना। बाकी हमारे पास कोई जगह है ही नहीं, बाकी कोई लाइन बचती ही नहीं, और बाकी हो ही नहीं सकता कि ये फोन काम ना करे। समझ रहे हो ना? चलो जी, टाइम को जाया नहीं करते और जल्दी से आते हैं अपने मल्टीमीटर को करते ऑन। ठीक है जी, ये हो गए सारे पॉइंट। पहले तो इन पॉइंट को करते हैं साफ। तो पॉइंट साफ करने के लिए डीसोल्डर वायर चाहिए। देखो भाई, ये चाहिए डीसोल्डर वायर। ठीक है, और इसके बाद हमने आना है यहाँ पे और इन पॉइंटों का करना है साफ। अभी थोड़ा सा इसको कॉम की मदद से क्लीन करते हैं। हो गए क्लीन। अभी आ जाओ डायग्राम पर। तो डायग्राम में सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक की जो लाइन है, एक ये है और एक ये है, बिल्कुल कोने में दोनों लाइनें हैं कि नहीं है। तो अभी आ जाते हैं हम आईसी पर, और आईसी में हम यू करते हैं कि मल्टीमीटर को भी करते हैं ऑन। देखो भाई, अपना मल्टीमीटर किधर गया, कहाँ पे छुपा है, निकलो भाई छुपे रुस्तम। अभी देखो, अपने मल्टीमीटर का एक पॉइंट ग्राउंड पर हमने रख दिया है, ठीक है जी। और एक पॉइंट से चेक करते हैं सीरियल डेटा और क्लॉक की वैल्यू है। दूसरे को चेक करते हैं, चेक करो, निकला छुपा रुस्तम के नहीं? प्रॉब्लम निकली ना? यस सर। सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक में से एक नया लाइन ब्रेक निकला के नहीं? यस सर। स्टेप बाय स्टेप चले, एक एक चीज को चेक किया, और जब यहाँ तक पहुंचे भाई तो ये लाइन पर वैल्यू नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर आ जाए और चेक करें तो ये है SDA की यानी सीरियल डेटा की लाइन। बोर्ड में तो ये निकल रही है इस तरफ, देखो भाई बोर्ड में ये निकल रही है इस तरफ, और यहाँ पे आपने बेदर्दी के साथ इसको निकाला है, तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेक हुई हो। इससे पहले भी स्पीकर काम नहीं कर रहा था। इससे पहले भी स्पीकर, ये स्टेप कवर आपने उतारा है, मतलब पहले से ही ये पॉइंट ब्रेक हो गया है कहीं पर बोर्ड में।
और ये इसमें देखते कि कोई इसमें कोई रजिस्टर वगैरह है कि नहीं। अक्सर औकात इसमें रजिस्टर लगे होते हैं, चेक करते हैं। सीधी कहाँ पे आना होगा? सीपीयू पे आना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो क्या ख्याल है? डायरेक्ट आते हैं सीपीयू पर। तो देखो भाई, अभी तक जो फोन है इसमें अगर मैं आपको दिखा दूं तो देखो भाई, पहले तो इस आईसी को संभाल के रखते हैं, ऐसा ना हो कि ये गुम हो जाए कहीं पर, फिर मसला बन जाता है। ये मैंने एलसीडी के ऊपर इधर रखा, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, बंदा भूल जाता है। ठीक है, अभी देखो इसके सीपीयू वाली साइड बिल्कुल पैक है कि नहीं है? यस सर। इस पे कोई काम तो नहीं हुआ है? चलो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं और यहाँ पे इसका ये देख लीजिए, आप लोग भी व्यूअर देख लीजिए, इसके शील्ड को अभी तक शील्ड लगा हुआ है, किसी ने हाथ तक इसको नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे भाई कह रहा है कि ये फोन इसके पास फ्रेश कंडीशन में आया था, लेकिन यही प्रॉब्लम पहले से भी था। इस बेचारे ने अपनी मेहनत की है, लेकिन जितना ये कर सकते थे इतना इसने किया। हम भी तकरीबन फंस गए थे, लेकिन अगर हम इस आईसी को उठा के नीचे के पॉइंटों को चेक नहीं करते, ऐसा है कि नहीं? यस सर। तो चलो जी, चाहिए एक खूबसूरत सा कटर। ठीक है जी, और इसके साथ हमने शुरुआत करनी है। यही है ना खूबसूरत सा कटर, इससे हम काफी काम करते हैं, इसमें हंसने की कोई क्या बात है। चलो जी, हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस शील्ड को उतारने की। मोबाइल में चार्जिंग चेक करो, है रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? यस सर। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। और अच्छा जी, सीपीयू पे तो काम कर रहे हैं, फोन आपका है तो डेड रिस्क भी आपका ही होगा। ठीक है, लाजमी नहीं है कि फ़ोन डेड हो जाए, लेकिन फिर भी एहतियात करना लाजमी है। यार क्या पेस्ट लगे हुए हैं, पूरा बोर्ड पेस्ट से भरा हुआ है। खामोशी इख्तियार कर बेटा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। इतनी ट्रेसिंग और स्टेप बाय स्टेप कौन बताता है आजकल? कोई भी नहीं सर। आप जाओ चेक करो, यूट्यूब पे चेक करो, इंस्टीट्यूटों में जाओ, सारे इंस्टीट्यूट वाले अच्छे हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई इंस्टीट्यूट वाला बुरा, हम बिल्कुल अच्छे नहीं है और सब अच्छे हैं, लेकिन ये आपको इतने डिटेल से कोई नहीं बताएगा, गारंटी है। देखो भाई, ये आ गया इधर, और इसके साथ इसको हम साफ करेंगे। अच्छा जी, एक चीज़ आपको बताता चलूं, परसों मैंने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर की थी। उस वीडियो में हुआ क्या था, उसमें मैं आईसी, उसका रीसेट लाइन ब्रेक था, तो मैं आईसी को उठा रहा था, तो इसके ऊपर ऐसे पेस्ट लगे हुए थे। जैसे कि अभी देखो ये मीडियाटेक वाइट दिख रहा है ना? यस सर। आपको पता है जब आप आईसी को निकालोगे तो ब्रश करोगे, साफ करोगे, तो ब्रश करने के बाद वो ब्लैक दिख रही जाती है, मतलब ब्लैक दिखती है। तो किसी पे इतना, एक भाई ने, उसने अपनी तरफ से आप कोशिश की है, मतलब कि हो सकता है कि ये चेंज हुई है, वो अपने, हो सकता है वो अपने लिए कंफर्म कर रहा था, मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं, लेकिन भाई ने पहले की भी वीडियो पिक्चर निकाली और दूसरे की भी, और कमेंट में लगा दिया कि सर ये आईसी तो चेंज हुई है। लेकिन ये आपको, अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो ना, तो इसको देखो, ये यहाँ पे ये वाइट जो पेस्ट लगे होते हैं ना, इस पेस्ट की वजह से ये जगह वाइट दिखती है। लेकिन जब आप इसको पेट्रोल की मदद से साफ करते हो, देखो भाई, वो टिकटॉक की वीडियो थी तो फुल नहीं थी, तो अभी देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ब्लैक हो गए कि नहीं हुए? यस सर। पहले वाइट दिख रही थी, अभी ब्लैक हो गए। यस सर। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आईसी चेंज हो गई, समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, चलो जी, अभी हमने इसको पूरा करना है साफ। अच्छा जी, आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कराता चलूं, आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दीजिए। अगर अच्छा जी, एक चीज़ अपने पास नोट करो, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, जब वो फ़ोन से सेफ्टी कवर उतार लेते और फिर उसके आईसी पर काम करते, तो उसको शक होता है कि क्या ये सेफ्टी कवर उतरने की वजह से फ़ोन डेड हुआ है, या जो मैंने काम किया है इसकी वजह से डेड हुआ है। तो अगर आप लोग ऐसा करते हो ना, तो एक मरतबा इसको ज़रूर चेक कर लिया करें,
मिसाल के तौर पे आपने शीट कवर निकाल लिए, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन आपको मुतमईन होने के लिए एक मरतबा आप इसको ट्राई कीजिए। लाइक अभी मैंने इसका शीट कवर उतार दिया, फ़ोन को ऑन करके चेक करते हैं, फ़ोन ऑन हो रहा है, ऑन होगा तो आगे बढ़ेंगे। देखो भाई फ़ोन ऑन है, मतलब शील्ड कवर वगैरह से तो कोई इशू नहीं, बाद में आपको टेंशन ना हो कि फ़ोन कहाँ से हुआ है, ठीक है। ये आप सभी को करना चाहिए, ठीक है। तो चलो जी, हमने आना है यहाँ पे और जल्दी जल्दी से अभी इसको सर्किट होल्डर में फिक्स करके इसके सीपीयू को निकालना है, बाकी हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अच्छा जी, अभी सीपीयू को निकालने के लिए हमें पेस्ट चाहिए, थोड़ा सा पेस्ट इनके साइडों में लगा देते। हीट गन टेम्परेचर 370 और एयर को 70-75 समथिंग पे रख देते हैं, ठीक। और कुछ लोगों को एयर मतलब अपने अंदाजे के मुताबिक लोग काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा होता है, कुछ के लिए परफेक्ट होता है। हम इससे हमारा जो है ना हैंड्स के लिए इसी के साथ आदी हो गया है, तो हम इसी पर करते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से बंदा एडजस्ट कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा नहीं है, आप इस पर एडजस्ट कर सकते हो। स्क्रैपर देख लो बेटा, यहीं पर कई बार स्क्रैपर पड़े हुए थे जी, नहीं इसमें नहीं है, वो स्क्रैपर देख लो कहीं पे है, नहीं है, देख लो है तो नहीं, इसको डालेंगे बचाओ तो देखें, यहाँ तो नहीं है बेटा, यहाँ अच्छा जी इधर इधर, चलो जी आगे मैं बस एक ही चाहिए, ये वाली। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको आईसी क्लियर दिख रही है? यस सर। आईसी को सिंपली यहाँ से हमने उतार लिया है, नीचे जो देख रहे हैं ना ये पेस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते बोर्ड का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर ब्रश करते हैं और साफ करते हैं। अभी देखो भाई, इसको करते हैं साफ, ये सारे पॉइंट साफ हो गए। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, देखो भाई आईसी को हमने यहाँ से उतार दिया है। अभी हम इसको पीपीडी डाल के साफ करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट जो है ना आप लोग देख सकते हो, ये हल्के फुल्के ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना। यस सर। तो इसको साफ करने के लिए थोड़ी सी पीपीडी को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। ये लग गए भाई। अभी हमने करना ये है कि इसको अभी फिर से करना है साफ। अच्छा, अभी हम ये कंफर्म करेंगे कि जो सीरियल डेटा की लाइन ब्रेक हो गई थी, हम उसी सीरियल डेटा की लाइन से एक जंपर उठाएंगे, क्योंकि वो बोर्ड के दूसरे साइड पर है, और इसी जंपर को जिस पॉइंट पर ये यहाँ पे आ रहा है इसके साथ मल्टीमीटर से बीप साउंड में आपस में चेक करेंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो मल्टीमीटर चूंकि आपका जंपर वायर बारीक होता है, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, तो हमें चाहिए एक ब्लेड के साथ हम जंपर वायर को लगा देंगे। जैसे कि ये ब्लेड है, अभी इसी ब्लेड पर हम थोड़ा सा जो है ना पेस्ट लगा के इस पर जंपर लगाएंगे, ठीक है। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा सभी दोस्तों को। जब भी आप किसी बारीक जगह से जंपर मंपर लेते हो ना, तो जंपर के साथ अक्सर औकात में मल्टीमीटर सही अटैच नहीं होता। ये हमने लगा दिया यहाँ पे, और चाहिए जंपर वायर को, ये हो गया जंपर वायर, और यहाँ से अभी हमने एक जंपर उठाना है। ये ब्लेड के साथ जंपर वायर अटैच हो गया, वीडियो में दिख रहा है? यस सर। ठीक है।
अभी इसी जंपर वेयर का दूसरा सिरा, चूंकि नहीं सॉरी यार ये तो इधर ही है, उस साइड पर तो नहीं, ये तो इधर ही है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों में आपस में चेक करें तो हो सकता है, मेरा तो अंदाजा था कि दूसरे साइड पर, ये तो इधर करीब ही है, एक इधर है और एक इधर है। लेकिन चलो कैमरे में नहीं दिख रहा है तो हम जंपर ही ले लेंगे, ठीक है ना, ताकि कैमरे में साफ नजर आए। तो इसके लिए हम इस जंपर को थोड़ा सा साफ करेंगे। एक पॉइंट इधर से था, अभी थोड़ा सा पेस्ट यहाँ पर भी लगाना है ताकि ये पॉइंट लग जाए, पूरा उखड़ ना जाए, फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। लग गया जंपर। अभी हमने करना क्या है, मल्टीमीटर के एक सिरे को इस ब्लेड पे रखना है और दूसरे सिरे को वो पॉइंट जहाँ पे जा रही है। तो अगर हम बिट मैप के हिसाब से देखें तो ये पॉइंट किधर आ रही है, उधर से, ये देखो ये सीरियल डेटा की पॉइंट है, इधर से निकली। और इस आईसी में अगर हम नॉर्मल गिनती करें तो नॉर्मल गिनती के मुताबिक ये पॉइंट आना चाहिए कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 2 3 4 5, 7 में से 5 नंबर पॉइंट है। तो अगर हम यहाँ पर आ जाए और सीपीयू के पास जाए, अभी देखो मल्टीमीटर को करते हैं वापस ऑन और मल्टीमीटर को सेट करते हैं अपने डाइवर्ट मोड पर। ये हो गया मल्टीमीटर और 7 में से 5 नंबर पर आएंगे। तो ये हो गई आईसी, ये आपकी सीपीयू हो गई। और इसमें से 1 2 3 खाली जगह को भी गिनेंगे, 4 5 6 7, 7 में से 1 2 3 4 5। तो ये था ना, तो इन दोनों के आपस में बीप आना चाहिए। क्या आ रहा है? ब्रेक है पॉइंट के नहीं? तो क्या करना होगा, आईसी के अंदर से जंपर निकालना होगा बाहर। कहाँ से? सिंपल है यार, इतना मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। चलो जी कैसे निकालेंगे, तो चाहिए हमें बारीक जंपर वायर। ये देख रहे हो? हो सकता है कि आपको ना देखे उधर से, ठीक है ना। तो इस जंपर वायर से हमने इसी पॉइंट से एक जंपर लेके इसको बाहर किसी टेस्ट पॉइंट के साथ लगा देना है, लुक लाइक एक टेस्ट पॉइंट बना लेना है, ठीक है जी। और वो टेस्ट पॉइंट जब हम बना लेंगे तो फिर उसी के साथ इसको अटैच कर लेंगे और फिर उसी टेस्ट पॉइंट से जंपर को उधर सीरियल डेटा के पास लेके जाएंगे। तो एंजॉय करो, काम थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, एंजॉय करो सिर्फ, ठीक है। अभी देखो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप लोगों का जो है ना तवज्जो होगी यहाँ इस साइड पे, ठीक है। आज माइक्रो जंपरिंग का भी पता चल जाएगा। पीपीडी लगाएंगे उसके ऊपर, हाँ सॉरी यूवी, सॉरी पीपीडी सामने आ गया। यूवी लगाएंगे ना, यूवी लगाएंगे तो फिर नहीं उतरेगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप लोग देखते जाओ और एंजॉय करते जाओ, पूरा प्रोसेस अभी समझाने वाला हूँ। इस जंपर को हमने यहाँ पे रख दिया, ये अपना हो गया यूवी लैंप तो उधर है और यूवी इधर है होगी, ये हो गई यूवी, ठीक है। अभी देखते जाओ, वीडियो को देखते जाओ, वीडियो बंद हो जाए तो दूसरा मोबाइल पर लगा देंगे, ठीक है। 55 मिनट हो गए।
हमने एक मरतबा इधर इसको फिक्स करना है ताकि ये हिले डुले ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या क्या करना है हमने इसके साथ। देखते जाओ। अभी हमने एक टेस्ट पॉइंट बनाना है, तो टेस्ट पॉइंट बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं ना कि किसी ख़राब बोर्ड को देखते हैं और वहाँ से कोई पॉइंट निकाल के यहाँ पे लगाना है। एलसीडी तो नहीं पड़ी होगी, ख़राब एलसीडी, देखो ख़राब एलसीडी है कहीं पर। अच्छा, ख़राब स्क्रीन देख लो, उधर डैश बैंड में होगा या उधर कहीं पर होगा, क्योंकि कल लाइव प्रैक्टिस कर रहे थे। नहीं, रिबन चाहिए इसका, सिर्फ थोड़ा सा रिबन का टुकड़ा चाहिए। देखो भाई, ये पॉइंट तो इधर लग गया है, ठीक है जी, और ये एपेक्स भी हो गया है। लेकिन ये जो जंपर आप लोग देख रहे हो ना, ये जंपर भी बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर कोई कोटिंग वगैरह नहीं है। तो अगर हम आईसी को इंस्टॉल करेंगे तो ये दूसरे लाइनों के साथ कनेक्ट होगा, समझ रहे हो ना। जब ये दूसरे लाइनों के साथ कनेक्ट होगा तो शॉर्ट भी होगा, तो शॉर्ट का खतरा जो है ना ख़त्म करने के लिए हम इसके ऊपर भी जो है ना लगाएंगे क्या, यूवी, ठीक है। चलो रहने दो, हम किसी और चीज़ से पॉइंट बना लेंगे। ये बड़े एहतियात के साथ करना है, अगर ये दूसरे पॉइंटों के साथ टच हो गया तो फिर शॉर्ट पूरा, ठीक है। इतने अंदर से जंपर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बंदा मेहनत करे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये तो सीरियल डेटा, सीरियल ब्लैक की ही जो है ना सीरियल डेटा की लाइन ब्रेक थी, जिसकी वजह से दोनों आईसी को नहीं मिल रहे थे ना। सीपीयू से ही ब्रेक थी, और इसकी बात सही है कि ये इससे पहले भी काम नहीं कर रहा था। मतलब अगर इससे कट जाता तो फिर तो नीचे वाली आईसी का सीरियल डेटा तो क्लॉक ओके होता ना, लेकिन बोर्ड में पहले से ही ये ब्रेक है। तो चलो जी, ये लग गया इसके ऊपर यूवी, और अभी इसके पास ऊपर लैंप रखेंगे। जब तक ये खुश्क होगा तब तक हम इसके आईसी को साफ करेंगे और रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये उसकी हो गई आईसी। इस आईसी को थोड़ा सा ब्रश करते हैं। साफ हो गई आईसी। अभी करना है इसको रिबॉल्व। तो रिबॉल्व करने के लिए इसका चाहिए अपना स्टेंसिल। अभी देखो, इस पे हमने लगाना है स्टेंसिल इस तरीके से। और इस पर पेस्ट लगा के अच्छे से रिवॉल्व करना है। जब भी पेस्ट लगाओ तो पेस्ट को पहले थोड़ा सा जो है ना खुश करना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो है ना नमी होती है, एक लिक्विड होता है, फिर उससे रिबॉलिंग सही नहीं होती, ठीक है। चलो ये हो गया, मिल गया पाक। बस उसको इधर ही रख दो, अपने पास रखो, फिर बाद में दे देना। हमें दूसरा भी मिल गया है। अपनी आईसी परफेक्ट रिवॉल्व हो गई है। थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और देखते हैं। देखो जी,
आईसी जो है वो परफेक्ट रिवॉल्व हो गई है। सबको क्लियर दिख रही है? यस सर। अच्छा, अभी इसको एक मरतबा वॉश करना है और इसके बाद इसको थोड़ा सा हीट करना है, ठीक है, ताकि अगर कोई बॉल में कोई टेंशन है तो वो क्लियर हो जाए। बन गए सारे बॉल? यस सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईसी भी परफेक्ट रिवॉल्व हो गई है, वो जंपर भी लग गया है। अभी बस जस्ट इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने करना ये कि इसको साइड पर रखा और यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ से ये जो बाकी जगहों पे हमने लगाई थी यूवी, उनसे स्क्रैच करनी है और अपने बोर्ड को रेडी करना है इंस्टॉल करने के लिए, आईसी को इंस्टॉल करने के लिए। देख रहे हो सारी चीज़ें क्लियर हैं, बस इसको थोड़ा सा साफ करना है, यहाँ तक, आगे नहीं बढ़ना है इससे ज़्यादा। अच्छा जी, अभी ये सारे पॉइंट साफ होने के बाद हमने जस्ट इसके ऊपर पेस्ट लगा के इसको आईसी को वापस इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आईसी को इंस्टॉल करने के लिए जब आईसी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर ये जो पॉइंट हमने बनाया हुआ है ना, वो फिर हम उसके साथ उसको सही बाहर नहीं निकाल सकते ना, उससे जंपर ले सकते। तो इसके लिए पहले से थोड़े से इस पॉइंट को भी जो है ना प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये इन रजिस्टर वगैरह के साथ लग ना जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर पीपीडी को अप्लाई करके इसके बीच में से इसको गुजारना है, ठीक है। क्या? यूवी गम। बस सभी को पता होता है कि इधर यूवी यूज़ होती है, बाकी तो काम ही नहीं करती यहाँ पे। देखो भाई, अभी हमने इसको साफ़ करना है इस तरीके से। जो बीच में यूवी हमने लगाई है वो उधर ही होगी। यहाँ पे इसको कट करके ये छोटा सा टुकड़ा हम इधर लेके आएंगे और इसको इधर लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ बाद में हमने जो है ना इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। देखो भाई, ये हमने लगा दिया। अभी हमने इसके ऊपर फिर से यूवी को रखना है, ठीक है, और थोड़ी देर वेट करना है। इसके बाद हम वही पॉइंट इसके साथ जंप कर लेंगे, सही है। अच्छा जी, थोड़ा सा वेट करना है। तकरीबन घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई, ठीक है ना। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है, हमने काम परफेक्ट करना है, सही है ना। ये हो गया, बस अल्हम्दुलिल्लाह इतना काफ़ी है। अभी इसके साथ हमने ये करना है कि थोड़ा सा इसको स्क्रैच करना है और इसको इसके साथ जंपर करना है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतना बारीक जंपर अगर हम सीधा उधर लेके जाएंगे ना तो ब्रेक हो जाएगा बीच में से, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर हम यहाँ से लेके जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ से एक और भी काम होगा, हो सकता है कि यहाँ से हमें 2 जंपर लेने पड़े, एक नीचे वाले के लिए और एक ऊपर वाले के लिए, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे अकलमंदी से काम लेना होगा और यहाँ पे हम इसको एक टेस्ट पॉइंट सही बना लेंगे। ये मतलब ये इसका टेस्ट पॉइंट सा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर हो गया है। अभी हमने इसके ऊपर आईसी को वापस करना है इंस्टॉल। तो आईसी को इंस्टॉल करने के लिए हम पहले थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लें, फिर यहाँ पे लगाएंगे पेस्ट, और पेस्ट लगाने के बाद आईसी को करना है इंस्टॉल।
ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आईसी जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो गई है यहाँ पे। ठीक है जी, परफेक्ट, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अभी थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद हम जब बोर्ड का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए तो पहले हम फ़ोन को चेक करेंगे कि क्या फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फ़ोन ऑन होगा तो उसके बाद हमने इसी जंपर को जाके साउंड के साथ लगाना है और फिर उसको चेक करना है और फिर देखना है कि अपना जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है कि नहीं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। एक तो साथ साथ में हम यूँ करते कि इस पॉइंट को, जो पॉइंट हमने बाहर निकाला था, अभी इस पर टेस्ट करते कि इस पर वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, तो इस पर वैल्यू चेक करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर को डाइवर्ट मोड पर सेट करते हैं और यहाँ पर वैल्यू को करते हैं चेक। ठीक है जी, तो ये देख लीजिए, वीडियो वैल्यू को चेक करते हैं तो वैल्यू आ गई उस पर। यस सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट तो परफेक्ट कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी वेट करना है कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने फ़ोन के ब्रेन को ओपन किया था। हमने इसके पूरे सीपीयू को उतारा था। अच्छा जी, अभी फ़ोन का टेम्परेचर है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल हो गया है। इस पर थोड़ा सा पेस्ट जो है ना, सॉरी, पेट्रोल वगैरह भी लगाएंगे ताकि और कूल हो जाए। इसके बाद अभी जाके फ़ोन को करना है टेस्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मरतबा जाके फ़ोन को करना है चेक कि क्या फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर फ़ोन ऑन हो गया तो उसके बाद हमने बाकी सारा प्रोसीजर जो है ना अप्लाई करना है। हो गया ऑन फोन, अल्हम्दुलिल्लाह। रोको, सिर्फ फोन ऑन हुए प्रॉब्लम तो फिक्स नहीं हुई है ना। प्रॉब्लम फिक्स हो जाए तो फिर आप लोग अपना रिएक्शन दे सकते हो। ठीक है, पहले हाल हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो गया और हमजा भाई ने अपने दिल पे हाथ रखा कि मेरा फ़ोन ऑन हो गया। यार कोई नहीं, हम है तो इंशाल्लाह डेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है, यहाँ से लेके वहां तक जंपर को लेके जाना है। ठीक है, यहाँ से लेके वहां तक जंपर को लेके जाना है। तो पहले हाल हम वापस इसको जो है ना जल्दी से बंद करते हैं। ठीक है जी, और बैटरी वगैरह डिस्कनेक्ट करके वहाँ पे जंपर को लेके जाएंगे और फिर जल्दी से इसके साउंड आईसी को रिवॉल्व करके वापस लगाएंगे। लेकिन इससे हो सकता है, एक चीज़ अपने पास नोट करो, एक चीज़ नोट करो साथ में, हो सकता है सिर्फ ऊपर वाला स्पीकर काम शुरू करे, नीचे वाला स्पीकर काम ना करे। क्योंकि प्रोटोकॉल की लाइन जो बीच में से ब्रेक थी, हमने उससे बाईपास निकाल के हम उस पे लेके जा रहे, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर वो लाइनें आपस में कनेक्ट होगी तो फिर दोनों स्पीकर काम करेंगे, समझ रहे हो। तो अगर एक ने काम शुरू किया तो वहां से जंपर लेके नीचे भी चले जाएंगे ना, कनेक्टर में है ना। तो चलो जी, टाइम को जाया नहीं करेंगे और सीधा बड़ा वाला जंपर, यहाँ से बड़ा वाला जंपर लेके उधर लेके जाना है। ठीक है, तो ये हो गया इसी साइड पर, हमने आना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इस जंपर को साफ करना है, फिर उधर लगाना है। ठीक है, अच्छा जी, जब हम इस जंपर को लेके आएंगे ना तो बीच में थोड़ी सी यूवी ग्लो लगा के आएंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसने हमने खींच लिया ना तो वापस पूरा किस्सा वापस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना पेस्ट लगा के हमने आना है। सही है, हाँ वो भी है। चलो अभी हमने इस पे इधर लगाना है ताकि अगर ये हम इसको खींचे भी ना तो ये बाहर ना निकले। हमजा भाई, चाय तैयार नहीं थी, यही बात है यार। क्या टाइम हो गया? तकरीबन मेरे ख्याल से 1 बज गया है। क्लियर हो गया पॉइंट। अभी हमने क्या करना है, इस पर जंपर लगाना है सीधा से। ठीक है, कौन सी जी? हाँ, ये आईसी से निकला हुआ है, देखो ये आईसी से बाहर दिख रहा है, देख रहे हो ये लाइन आ रही है ना इधर से,
ये वाली पॉइंट ब्रेक थी तो इससे लाइन निकल के इधर आ रही है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे जंपर लगा देंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा, सही है। ओके जी, तो चलो जी, चाय भी आ गई है, ठीक है। लग गया पॉइंट। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर भी वैल्यू को चेक करना है, क्या अंदर वैल्यू बन रही है कि नहीं, ठीक है जी। इसको भी चेक करना है। ये आ गया डायोड मोड। अभी देखो यहाँ पे इस आईसी के अंदर यहाँ तक अभी हम वैल्यू को चेक करेंगे। पहले इस पॉइंट पर वैल्यू थी, अभी इस पर वैल्यू है, लेकिन इस पर नहीं थी। अभी इस पर भी वैल्यू आ गई ना। चलो जी, हम थोड़ा सा अभी हमने इसको ब्रश करना है और उसके बाद सीधा जाके उसको चेक करना है। बस अभी एक काम बाकी है, साउंड आईसी को रिवॉल्व करके इंस्टॉल करना। अभी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह, हाँ जी, हाँ वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले हमने मल्टीमीटर से चेक करना था, ठीक है ना। तो ये आ गई आईसी और इस आईसी को जल्दी से रिवॉल्व करना है, ठीक है। रिवॉल्व की ज़रूरत तो होनी चाहिए। पॉइंट तो यार, पॉइंट तो अच्छे खासे बने हुए हैं। खैर फिर भी यार ऐसा ना हो कि हम इतनी मेहनत करें और बाद में इशू बन जाए, इसी से बन जाए। तो इससे बेहतर ये है कि हम इसको रिवॉल्व ही कर लें। यूनिवर्सल स्टेंशन, ये आ गया यूनिवर्सल स्टेंशन। अच्छा जी, अभी देखो, अभी हमने जस्ट क्या करना है, सिंपल इस आईसी को इधर इंस्टॉल करना है। ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, बस सिंपली इसको इधर लेके आना है और इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए क्या, इसका डॉट साइड। लेकिन डॉट का तो हम नीचे बॉलों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, बॉल से भी डॉट का, ठीक है जी। एक साइड पे 2-3 बॉल ज़्यादा है, बस उसी साइड हम लगा देंगे इसको, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखने की नीचे बॉल देख के ही हम अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है। चलो जी, इधर आ गए, ये हमने लगा दिया और अभी इसको करते हीट ताकि ये लग जाए। लग गई आईसी, ठीक है जी। अभी देखो आईसी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा वेट करते हैं बोर्ड नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए, फिर हमने क्या करना है, डायरेक्ट इस पर जो है ना स्पीकर मीकर जंपर करके चेक करना है, ठीक है। तो ये स्पीकर तो इसके साथ ऑलरेडी जंपर है, इसको हम रखेंगे इस एनर में, ठीक है। ये हमने इसको इधर रख दिया है और इसको ब्रश करेंगे, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर भी कूल हो जाएगा। अभी हम अपने रिकॉर्डिंग को यहाँ पे बंद कर देते हैं, उधर जारी रहेगा, ठीक है। तो अभी पता चल जाएगा फ़ोन ऑन है या नहीं है, सीपीयू हमने दोबारा लगा दी, क्या कंडीशन है, वो सब कुछ अभी देख लेंगे। लग गए जी ये सब कुछ। अभी फ़ोन को चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। यहाँ पे आ गए, साउंड में आते हैं और यहाँ पे आके स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। ये देखो साउंड इस पे कुछ है नहीं, मतलब अपने बीच वाला साउंड है, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। सुन पा रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है आवाज़। यस सर। अभी फिर से स्टार्ट कर दे, देखो भाई क्लियर है,
इस वाले में नहीं बज रहे, शायद ये इसका जो है ना सीरियल क्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन ऊपर वाले में आवाज परफेक्ट स्टार्ट हो गई है। हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस फोन पे हमने काफी ट्राई किया। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपने ढेर सारे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।